अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस टेस्ट एंड कुक। आज की हमारी रेसिपी है यम्मी यम्मी सॉफ्ट गुलगुल्ला विद रहम। शादियों में बनाए जाने वाले गुलगुल्ले बड़े मज़े के यम्मी यम्मी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आटा लेंगे 5 किलो, अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद अब हम इसमें बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। बेकिंग सोडा मैंने हाफ टेबल स्पून शामिल किया है इसमें। अच्छे से शामिल करने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। घी आप कोई सा भी शामिल कर सकते हैं, मैंने तो देसी घी शामिल किया है। आप डालडा या किसान वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। घी शामिल करने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि आटा और घी यकजा हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, खस्ता हो जाए। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी आटे की घी में, उतना ही अच्छा हमारा सॉफ्ट सा गुलगुल्ला बनेगा। देखिए हमारे आटे में अब घी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप मुट्ठी में आटे को राउंड करेंगे तो आपकी जो मुट्ठी है वो बिल्कुल टाइट रहेगी, वो टूटेगी नहीं। तो इसका मतलब है कि आपके आटे में घी बराबर है। अब मज़ीद घी हमें शामिल नहीं करना। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध मैंने ठंडा लिया है। दूध शामिल करने के बाद आप अच्छे से मिक्सिंग करते जाइएगा। गुलगुल्ला बनाने की सबसे ज़्यादा अच्छी टेक्निक यही है कि आपने आटा जितना अच्छा गूंदेंगे आपका गुलगुल्ला उतना ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनेगा। अब मैं इसमें सौंफ शामिल करूंगी। सौंफ तो मैंने 2 टेबल स्पून दिया है। अगर आपको और ज़्यादा इसका टेस्ट फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें मज़ीद और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मुझे तो 2 टेबल पसंद है, इसलिए मैं इसमें 2 टेबल स्पून ही शामिल करूंगी। अब हम इसमें 5 किलो ही चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। चीनी हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे, लेकिन हमने चीनी 5 किलो ही शामिल करना है क्योंकि हमारा आटा 5 किलो था। जितना हम आटा लेंगे उसी मेजरमेंट से हम चीनी भी शामिल करेंगे। और बस तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आप इसको मिक्स करते जाएं और ज़रूरत पड़ने पे आप इसमें पानी या दूध भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास दूध है तो आप दूध शामिल कर लीजिए। मैं तो पानी शामिल कर रही हूँ, इसलिए मैं इसका एक थिक सा पेस्ट बनाऊंगी। देखिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, हमने आटा बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अगर हमने मिक्स अच्छे से नहीं किया तो इसमें गुठली यानी कि लम्स रह जाएंगे, जो कि हमारे गुलगुल्ले उससे अच्छे नहीं बनेंगे, फ्लफी नहीं होंगे, फूलेंगे नहीं। तो आपने मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। याद रहे हमने जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग करनी है यानी कि बीट करना है अच्छे से, उतना ही अच्छा हमारा गुलगुल्ला सॉफ्ट और यम्मी सा बनेगा। तो देखें हमारा जो बैटर है वो कितना ठीक हो गया है। लीजिए व्यूवर्स, हमारे तो गुलगुल्ले का आटा बहुत अच्छे से बीट हो गया है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि हमारा जो आटा है गुलगुल्ले का वो अच्छे से खमीर हो जाए। अब हम 2 से 3 घंटे के लिए इसे कवर करके छोड़ देते हैं, जब तक हम रहम की तैयारी कर लेते हैं। मैंने 1 किलो के करीब चावल लिए, उसे अच्छे से पानी में वॉश करके कुछ देर के लिए फूलने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं उसे पानी से छान के किसी मलमल के कपड़े में रख दूंगी ताकि चावल अच्छे से ड्राई हो जाए। देखिए हमारे चावल तो ड्राई हो गए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके चावलों को अच्छे से पीस लेंगे, दरदरा सा, ना ज़्यादा दरदरा हो ना ज़्यादा बारीक हो। अब हम इसे अच्छे तरीके से पीस लेंगे और साथ ही हम इसमें 2 से 3 दाने इलायची के भी डाल देंगे। अगर आपको इलायची बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप 8 से 10 दाने भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 4 दाने डाले हैं और इलायची के मैंने हरे पत्ते निकाल कर साइड कर दिए थे, सिर्फ इसकी बीज शामिल किए। इलायची शामिल करने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और साथ में हम चीनी भी पीस लेंगे। चीनी आपने 1 किलो के करीब शामिल करनी है। देखिए रहम की तैयारी तो हो गई है। चीनी और आटे को हमने अच्छे से पीस दिया है। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे और हाथों की मदद से मिक्स करते जाएंगे। इसे भी हमने एक थिक सा पेस्ट बनाना है और ये हमारा जो रहम है ये तैयार हो जाएगा मिक्स करते ही। लीजिए हमारा रहम तो तैयार हो गया है। अब हम इसे गुलगुल्ले में शामिल करेंगे, मतलब लगाएंगे और खाएंगे मज़े मज़े से। रहम की फाइनल वीडियो तो मुझसे मिक्स हो गई थी। चले अब हम गुलगुल्ले के आटे को चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से जो हमारा आटा है बहुत अच्छे से खमीर हो गया है। अब हम इसमें केले को मैश करते हुए शामिल करते जाएंगे। केला आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी मर्जी शामिल कर दें। मैंने तो 3 से 4 दर्जन लिए। और अब हम इसमें नारियल शामिल करेंगे। मैंने नारियल जो है वो गोल वाला जो होता है फ्रेश नारियल वो शामिल किया है। मैंने 2 अदद नारियल लिए थे, उसे अच्छे से वॉश करने के बाद बारीक बारीक काट के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और देखें शामिल करते ही जाना है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि नारियल का फ्लेवर हर बाइट में, हर गुलगुल्ले में शामिल हो जाए। मिक्सिंग हमने बहुत अच्छे से करनी है। याद रहे इसमें सबसे ज़्यादा जो काम है वो मिक्सिंग का है, तो आपने इसकी पिटाई बहुत अच्छे से करनी है। चलिए जी व्यूवर्स, हमारे गुलगुल्ले की पिटाई तो बहुत अच्छे से हो गई है। अब हम 1 अदद पैन लेंगे, उसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा
जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें एक एक करके गुलगुल्ले को शामिल करते जाएंगे, यानी कि फ्राई करते जाएंगे। गुलगुल्ले को हम हल्की आंच में फ्राई करेंगे ताकि गुलगुल्ला अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। अगर हम तेज आंच में से पकाएंगे तो हमारा जो गुलगुल्ला है वो ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो याद रहे, आपने यहाँ पर सब्र का काम करना है। आपने हल्की आंच में गुलगुल्ले को फ्राई करना है। जितनी अच्छी हल्की आंच में फ्राई होगा उतना ही अच्छा हमारा गुलगुल्ला फूलेगा भी और अंदर से अच्छी तरीके से पक भी जाएगा। देखिए हमारे गुलगुल्ले कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब इसे आप हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे। जब गुलगुल्ला ऊपर आ जाएंगे तो आपने चम्मच चलाना है। जब तक ये नीचे बैठे होंगे तो आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, वरना आपके जो गुलगुल्ला है वो चूर हो जाएंगे। देखिए हमारे गुलगुल्ले का कलर तो कितना अच्छा लाइट गोल्डन सा आ गया है। अब हम इसे छन्नी की मदद से छान के निकाल लेंगे एक अलग प्लेटर में। लीजिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हमारे गुलगुल्ले तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें रहम शामिल करेंगे। रहम लगा के अब मज़े मज़े से लुत्फ़ उठाएं और मज़े मज़े से गुलगुल्ले खाएं। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के अल्लाह हाफ़िज़।